So, good evening, friends. There is a quotation by APJ Abdul Kalam that if you fail, never give up, because fail means first attempt in learning, and end is not an end. In fact, end means effort never dies. And if you get a no as an answer, remember no means next opportunity. So, always be positive. So, even if your score according to the provisional answer key till now is not good, to get you your dream NLU. Be positive and always remember that CLAT is not the only thing. There are many other doors. So that with that we will start. As you can see, today we will be discussing the counseling process that is going to begin very soon. Just tomorrow we will be having the result, and after that we will be having the counseling process, and we will discuss all this. Don't worry, okay, Vyom. And then we will be having the preference list, where we will be discussing about what is the preference that you should give, what is the expected cutoff, that what can be the cutoff that you can expect, and the last will be what will be the next thing. After that it will be an informal system. Okay guys, so Kanish, you can share the PDF. So first of all, we will discuss the counseling process. This is a thing that every aspirant and even their parents need to know. So it is very important for you to attend this session. So just make it a little bit larger. Yeah. So I hope you can see the screen, and let's discuss. See, now from today, once the, yeah, it is okay. Once the revised answer key is released, ठीक है guys, एक बार रिवाइज आंसर की रिलीज हो जाएगा तो उसके बाद द प्रोसेस विल भी बहुत फास्ट हो जाएगा. तो आपको वेरी यू हैव टू बी वेरी एक्टिव. बहुत एक्टिव आपको रहना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या करना है. हर समय आपको वेबसाइट चेक करती रहनी पड़ेगी क्लैट की. इवन मैं भी अभी क्लैट की वेबसाइट खोल के रखा हूँ कि किसी भी टाइम आपकी रिवाइज आंसर की आ सकती है. तो एवरी टाइम यू हैव टू कीप चेकिंग द रिवाइज मतलब वेबसाइट आपके अपने ईमेल. जस्ट वेट, ईमेल पे ईमेल ये सब चेक करते रहना है, एसएमएस ये सब चेक करते रहना है. तो दिस इज द बिगनिंग. तो द फर्स्ट इज द 27, दैट इज टुडे, दैट इज द रिलीज ऑफ द फाइनल आंसर की. ठीक है, तो फाइनल आंसर की आज आपका रिलीज हो जाएगा अगले 1 से 1.5 घंटे में. इन दैट विद द ऑब्जेक्शन जो भी स्टेट किया गया है कोचिंग के थ्रू या फिर एस्पिरेंट जो भी स्टेट किए हैं ऑब्जेक्शन, उसके बाद एक रिवाइज्ड आंसर की आएगी, जिसके बाद आपका फाइनल स्कोर आपको पता चल जाएगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलीज द फाइनल आंसर की. सेकंड है आपका 28, यानी कि कल आपका एक मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाएगा. अब मेरिट लिस्ट में आपका क्या रहेगा, आपका मार्क्स जो आज ही आप कैलकुलेट कर लोगे रिवाइज आंसर की के बाद, एंड आपका ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक, जैसे वुमेन कैटेगरी हो गया या फिर डोमिसाइल हो गया या फिर एससी एसटी कैटेगरी, ये सारा कुछ उस मेरिट लिस्ट में रहेगा. सो क्लैट 2020 में क्या हुआ था कि एस्पिरेंट्स को लॉग इन करना था पोर्टल में, और वहां पे एक स्कोर कार्ड रिलीज किया था उन्होंने. अब क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर है तो सारा डिटेल अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, तो ये हो सकता है कि आपको एक पीडीएफ कल को किसी भी टाइम, मोस्ट प्रोबेबली गाइस 4 बजे के बाद ही रिलीज होगा ये आपका मेरिट लिस्ट. ठीक है, तो 4 बजे के बाद आपका जब भी मेरिट लिस्ट आएगा तो हो सकता है कि वो एक पीडीएफ फॉर्म में उसे रिलीज कर देंगे. तो कल आपका आंसर की आ जाने के बाद 29 से 30, ठीक है, 29 को सुबह से लेके 30 तारीख को 30th तक आपका 12 बजे तक आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा. अब इसमें क्या होता है कि 5 टाइम द नंबर ऑफ सीट जो है ईच कैटेगरी में. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल में अगर 1500 सीट्स है, ठीक है, जनरल कैटेगरी की अगर 1500 सीट्स है, तो उसके 5x है ना, 5 टाइम्स नंबर के एस्पिरेंट्स को बुलाया जाएगा. तो अब इसके क्या होती है, जब आपको अगर आपको काउंसलिंग के लिए इनविटेशन आती है तो इसका 2 चांस होता है कि कुछ चांसेस है कि मेरे हो सकते हैं, ठीक है, अगर मतलब लक अच्छा रहा तो मेरे हो सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर मैं वहां से भी हट जाऊंगा. ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, आपका 12 बजे तक काउंसलिंग प्रोसेस है गाइस. बहुत अलर्ट रहना है. इवन इफ यू आर स्कोरिंग 106, ठीक है, एक मैं बता रहा हूँ, अगर 106 भी आ रहा है तो एक्साइटमेंट में आके प्रोसेस को गलती नहीं कर दीजिएगा.
नहीं तो आपका नो बडी इवन सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट सेव यू। वो एक आईआईटी वाला केस एक्सेप्शनल था जिसमें वो गलत साइन कर दिया था या कुछ गलत कर दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था, बट एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बहुत अलर्ट रहना है कि काउंसलिंग में आपका जब लिस्ट आता है तो आपको उस टाइम 50,000 रुपीज पेमेंट करना है। ठीक है, 50,000 रुपीज पेमेंट करके आपको अपना सीट को ब्लॉक कर लेना है। सीट ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं कि आपका एनएलयू ब्लॉक हो गया है। ठीक है, वो जो 5 टाइम्स जो लोग को इनविटेशन आया गया है उसके में से आपकी सीट एक बुक हो चुकी है और फिर आपको फिलिंग ऑफ प्रेफरेंसेस है। कल आपको मतलब परसों 29 को आपको प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। अब वहां लिखा हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि मिनिमम 5 प्रेफरेंसेस, पर मिनिमम 5 प्रेफरेंसेस भरना नहीं है, आपको सारे प्रेफरेंसेस भरना है गाइस। प्रेफरेंसेस कैसे भरना है हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, अब ये है आपका काउंसलिंग प्रोसेस। 12 बजे तक का ही टाइम है, 12:01 पे भी आपका बंद हो जाएगा काउंसलिंग का प्रोसेस। और अगर आप काउंसलिंग में नहीं, अगर आप अपने आप को रजिस्टर कराते हो 50,000 दे के, तो फॉरगेट अबाउट द एनएलयूज एंड ऑल। अब वहां एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर आपका रैंक 2000 के बिलो भी है, ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, कि इवन इफ योर रैंक इज बिलो 2000, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप काउंसलिंग में आपको इनविटेशन आया है तो आपको मिल ही रहा है थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट या फिफ्थ लिस्ट के बाद भी, क्योंकि बहुत कम लोग जो है वो सीट छोड़ते हैं। ठीक है भाई, अब एनएलयू की सीट तो कोई नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, फिर भी छोड़ते हैं कुछ लोग, बहुत लोग छोड़ते हैं, बहुत लोग का अपग्रेड हो जाता है। तो अगर 2000 के नीचे है देन देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको मिल सकती है, पर डोंट बी टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस कि मुझे मिलेगी ही। तो ये जो है ठीक है, कंसिडर करनी इसको नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मतलब जरूरी नहीं है कि आपका 2000 के नीचे है तो थर्ड लिस्ट फोर्थ लिस्ट तक आपका नाम आ ही जाएगा, दैट इज नॉट नेसेसरी। ये चीज आपको याद रखना है। वैकेंसी होता है, कैसे होता है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपग्रेडेशन होता है, कनिष्ठ नीचे कीजिए, अपग्रेडेशन होता है, तो ये सारी चीज हमें देखनी है। ठीक है, कनिष्ठ उसको नीचे कीजिए। मैंने कर दिया, नीचे हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ हो गया, ठीक है। तो अब आता है तो 30th को आपको 12 बजे तक, 12 नून तक आपका काउंसलिंग का प्रोसेस है, और फर्स्ट को, 1 अगस्त को आपका पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट का टाइम आता है। ठीक है, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आपका रिलीज कर दिया जाएगा। अब इसमें आपको क्या क्या करना है ध्यान, आपका जब अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, ठीक है, अलॉटमेंट लिस्ट पीडीएफ के फॉर्म में रिलीज करते हैं वो लोग, जब वो रिलीज हो जाता है तो आपके पास 3 ऑप्शंस होती है। सबसे पहले तो आपको फीस पेमेंट करना है, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब देना है। दैट इज अ जनरल थिंग जो आप लोग सबको जानते हैं, है ना, कि फीस पेमेंट करनी है। अब उस टाइम कितना फीस करना है, पेमेंट करना है सर, तो पूरा फीस नहीं पेमेंट करना पड़ता है, लेट्स वेट फॉर द नोटिफिकेशन। लास्ट टाइम पूरा फीस नहीं पे करना था, सेमेस्टर का उसको डायरेक्ट करके फीस था, हॉस्टल ये सब चीज मेस ये सब को डायरेक्ट करके फीस आया था। तो क्योंकि फाइनेंशियल, ऑलवेज रिमेंबर द फाइनेंशियल जो भी पोजीशन उसको याद दिमाग में रखते हुए हमें डिसीजन लेना है। अब पहला उसमें होता है लॉकिंग द सीट। तो गाइस, लॉक कभी नहीं करना है, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, आपका अगर किसी भी मतलब फर्स्ट लिस्ट में किसी भी एनएलयू में आपका नाम आता है, अब बेंगलुरु आ रहा है तब आप अपग्रेडेशन में नहीं जा सकते हो। ठीक है, जिनका रैंक बेंगलुरु के लिए है उनको तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारे लोग हैं बेंगलुरु वाले, है ना, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। पहली बात तो, दूसरी चीज कि आपको लॉक कर देना है, अब आपको अपग्रेड तो कुछ होने वाला नहीं है, तो जिनका बेंगलुरु है वो लॉक कर लीजिएगा। बाकी हैदराबाद से सोनीपत तक के कोई भी एस्पिरेंट आपको लॉक नहीं करना है। अगर आप सेटिस्फाई हो, आपका होम टाउन है, फैमिली इश्यूज है, फ्रेंड इश्यूज है, ये सारे इश्यूज है, तो आपको अगर शुरू से आपको मन है कि मुझे जोधपुर ही जाना है, देन यू कैन लॉक। पर बाकी जनरल में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जनरल में है कि आपको लॉक नहीं करना है, आपको किसी भी हाल में लॉक नहीं करना है, याद रखिएगा। आपको क्या करना है, अपग्रेडेशन में डालना है ना, यू हैव टू अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन, जो कि है आपका सेकेंड ऑप्शन। इसमें आपको फीस पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है, और फिर आपको अपग्रेडेशन में डालना है। अब अपग्रेडेशन में डालने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको फी पेमेंट नहीं करना है, ठीक है, फी पेमेंट करने के बाद ही आपको लॉकिंग द सीट, अप्लाइंग फॉर अपग्रेडेशन और एग्जिट फ्रॉम क्लैट एडमिशन प्रोसेस का ऑप्शन आएगा। तो अपार्ट फ्रॉम बेंगलुरु स्टूडेंट, आपको क्या करना है, अपग्रेडेशन में ही डाल देना है।
ठीक है। अब आप जो है अपना फी पेमेंट करके छोड़ दीजिए, अपग्रेडेशन होगा, सेकेंड लिस्ट आएगा, थर्ड लिस्ट आएगा, फोर्थ लिस्ट आएगा, तो उसमें अगर आपका नाम आता है दैट इज अ गुड। अब वो बहुत अच्छा बात है। अब आपका ऑटोमेटिक फीस जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, तो फीस का आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये हो गया अपग्रेडेशन के लिए। अगर आपको अपना एनएलयू नहीं पसंद है ना, तो मतलब नहीं पसंद है, मतलब आपको लगता है कि और अच्छा एनएलयू आपको मिल सकता है, तो अपग्रेडेशन में डालना है। लेकिन अगर आप लॉक कर दीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप लॉक कर दीजिएगा तो अगर आपको ऊपर वाले एनएलयू मिल भी हो रहे थे तो आपको नहीं मिलेगा। और थर्ड ऑप्शन है जो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एस्पिरेंट इस पोजीशन पे आके करेगा, दैट इज एग्जिट फ्रॉम द क्लैट एडमिशन प्रोसेस। तो इस पॉइंट पे आके आप लोग क्लैट एडमिशन प्रोसेस को एग्जिट नहीं कीजिएगा, यहाँ लोग को एनएलयू मिल नहीं रहा है ना। तो दैट इज द थर्ड ऑप्शन। द मोमेंट गाइस, दिस इज अ वार्निंग, आप जैसे ही एग्जिट फ्रॉम द क्लैट एडमिशन प्रोसेस कीजिएगा, आपका जो सीट है वो तो आप खो दीजिएगा एंड एवरीथिंग विल बी ओवर। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं जाना जा सकते हैं सर। इट हैज बीन क्लियरली मेंशन, इसलिए बोला जाता है इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ने के लिए, बाद में आप उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकते। नो अलॉटमेंट विल बी गिवन टू यू एंड योर क्लैट प्रोसेस विल बी ओवर, ठीक है। तो फर्स्ट पब्लिक अलॉटमेंट लिस्ट के बाद ये आपको फी पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और ये सारी चीज आपको करने हैं, जिसमें से आपको क्या करना है, अपग्रेड ही करना है, ठीक है। अगर आपको प्रेफर्ड एनएलयू आपको मिल चुका है, अगर आपको बहुत पसंद है तो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल में बता रहा हूँ कि ऑलवेज टेक द गो फॉर द अपग्रेडेशन ऑप्शन। अपग्रेड ही आपको करना है बेंगलुरु छोड़ के, है ना। बेंगलुरु अगर है तो फिर आप अपग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, अब है देखिए, अब है आपका 9 और 10 तारीख को, वहां एक नोट दिया हुआ है ना, कि अगर आप स्पेसिफाइड टाइम में ये सब काम नहीं करते हो, टाइम वहां पे दिया रहेगा, अगर स्पेसिफाइड टाइम में आप नहीं करते हो ये सब चीज, तो इट विल सीम टू द कंसोर्टियम दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एडमिशन प्रोसेस एंड यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन, ठीक है। और आपका जो सीट आपको जो मिला था वो आप लोग खो दीजिएगा, और आगे आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस, मतलब आगे लिस्ट में नाम भी नहीं आएगा आप लोगों का। नेक्स्ट है आपका 9th और 10th को। 9th और 10th को क्या है सर, दैट इज द पब्लिकेशन ऑफ द सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट, है ना। सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, उसमें दो चीज रहेंगी, या तो आपका जो नाम है वो अपग्रेड होके फॉर एग्जांपल गांधीनगर से जोधपुर में चल गया होगा, ठीक है, या फिर आपका नीचे के किसी एनएलयू में आपका नाम आ गया होगा। तो जो भी न्यूली अलॉटेड कैंडिडेट है वो लोग पेमेंट करेंगे फीस, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, और फिर आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट ब्लॉक द सीट, अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन एंड एग्जिट एडमिशन प्रोसेस। तो फिर से अब आपको फिर बेंगलुरु मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से अपग्रेडेशन में डाल देना है, लॉक नहीं करना है। मैं जनरल बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, इसका प्रेफर्ड एनएलयू मिल गया है वो ठीक है, जनरल बता रहा हूँ कि लॉक नहीं करना है, फिर से आपको अपग्रेडेशन में डाल देना है, और गलती से भी एग्जिट एडमिशन प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस से एग्जिट नहीं होना है, किसी भी हाल में उसको क्लिक नहीं कर दीजिएगा गाइस। इवन इफ यू आर ऑल इंडिया रैंक होल्डर 1, मैं बता रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक होल्डर 1 भी हो तो एक्साइटमेंट में आके एग्जिट मत कर दीजिएगा, नहीं तो एवरीथिंग विल बी डन फ्रॉम यू, फ्रॉम योर साइड। अब सेम चीज है, 13th और 14th को पब्लिकेशन ऑफ द थर्ड लिस्ट आएगा, फिर आपका पेमेंट ऑफ द फीस होगा, डॉक्यूमेंट अपलोडेशन, एक्सेप्ट कीजिए या फिर लॉक कीजिए, है ना, अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन या फिर एग्जिट फॉर द एडमिशन प्रोसेस, है ना। अब जो कैंडिडेट फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में आपका अपग्रेडेशन में डाले थे उन्हीं का नाम ऊपर जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाएगा। जिन लोगों ने लॉक कर दिया उनका हो गया, वो पैसा दीजिए और आप अपना बैक पैक कीजिए, मतलब बैक पैक अभी नहीं करना है, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस होंगे, तो मतलब रेडी हो जाइए अपने आपको एनएलयू में पढ़ने के लिए, अपने आप को रेडी कीजिए। पर जो डाले थे सेकंड और थर्ड लिस्ट में अपग्रेडेशन, उन लोगों का नाम आ सकता है आपका थर्ड लिस्ट में, तो अगेन द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड, दैट इज ऑन 13th एंड 14th। गाइस सिर्फ एक दिन का टाइम मिलता है, उसमें आपको फीस भी अरेंज करनी है, आपको डॉक्यूमेंट्स भी रेडी रखना है, प्रोसेस भी करना है, और मतलब सारा कुछ अपलोड भी करना है, डॉक्यूमेंट, फीस भी पेमेंट करना है, इसीलिए बी ऑन एन अलर्ट साइड, एकदम एक्टिव रहिएगा, ठीक है। चलिए, फिर आता है 17th और 18th को, है ना। 17th और 18th को है आपका पब्लिकेशन ऑफ द फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट। फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, इस बार पहली बार मुझे लगता है ये फोर्थ और फिफ्थ अलॉटमेंट लिस्ट आ रहा है, नहीं तो हर बार थर्ड में ही खत्म कर देता है ये लोग। फोर्थ अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, फिर आपको नया एनएलयू मिलेगा, तो आइदर यू एक्सेप्ट इट, लॉक इट, अपग्रेड इट, या फिर एग्जिट फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस। अब जिन लोगों ने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में ये किया था, अपग्रेडेशन डाला था,
सिर्फ उन्हें ही मतलब अपग्रेड होकर नया एनएलयू मिलेगा। यहाँ पे भी आपको ये नहीं होना है, मतलब ब्लॉक नहीं करना है। यहाँ पे भी आपको गाइस क्या करना है, अपग्रेड कर देना है और फीस जो भी पेमेंट है वो रखना है। ठीक है, फिर आता है 20 से 21 शाम 5 बजे तक का टाइमिंग है, ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी दिन 12 से 12 का टाइम होगा, शाम 5 बजे तक का ही टाइमिंग है आपके पास जब आपका फिफ्थ एंड फाइनल लिस्ट आएगा। अब इसमें आपके पास दो ही ऑप्शन है सर, या तो उसको लॉक कीजिए नहीं तो एडमिशन प्रोसेस एग्जिट कर जाइए। अब वहां पे अपग्रेड का तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तो आप गलती से भी अपग्रेड में नहीं कर सकते हैं। लेकिन लॉक करना नहीं छोड़िएगा। अगर आप अपग्रेड हो के फॉर एग्जांपल फर्स्ट में आप 10th नंबर एनएलयू में थे, फिर आप पटियाला आए, फिर उड़ीसा आए, फिर जेएनएलयू आए, फिर जोधपुर आए, और फिफ्थ में आपको मिला कोलकाता, तो वहां पे उसको छोड़ नहीं देना है। अरे मेरा तो नाम आ गया कोलकाता में, आई एम गोइंग टू ममता ममता बनर्जी होम टाउन, है ना, ऐसा नहीं है। उसको आपको लॉक करना पड़ेगा वहां पे, नहीं तो आपको फिर जोधपुर ही मिल जाएगा। लास्ट एनएलयू जो था आपका वही आपको मिल जाएगा। इसलिए एकदम ध्यान देना है, 21 को 5 बजे तक आपको अपना डिसीजन ले लेना है कि मैं लॉक कर देता हूँ। मतलब लॉक तो करना ही पड़ेगा आपको, जो भी एनएलयू आपको मिल रहा है। या फिर एग्जिट फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस कीजिए अगर आपको क्लैट करने का मतलब लॉ करने का मन नहीं है एनएलयू से, और बाहर चल जाइए। ठीक है, अब ठीक है कनिश, हो गया, नीचे चलिए। ठीक है, अब लॉक के बारे में मैंने बता दिया, अपग्रेडेशन के बारे में बता दिया, ये सब हो गया। अब आता है एडमिशन प्रोसेस एट द अलॉटेड एनएलयू। अब आपका जो लिस्ट आएगा उसमें आपका अलॉटेड एनएलयू आपको मिलेगा। उस टाइम आपको क्या करना है कि अब देखिए गाइस, आपका जो डिटेल्स है मैं अभी बता रहा हूँ, आपका जो जो भी डिटेल्स है, एडमिशन डिटेल्स, इंस्ट्रक्शंस जिसको आप लोग बोलते हैं, वो आपका नहीं रहेगा क्लैट के वेबसाइट पे। दैट विल बी ऑन योर रेस्पेक्टिव एनएलयू वेबसाइट। देखिए वहां लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, यू नीड टू टेक ऑल द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव एनएलयू ओनली, है ना। आपको रेस्पेक्टिव एनएलयू के वेबसाइट से ही सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ना कि आपको क्लैट के वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन मिलने जा रहा है। क्लैट काउंसलिंग ये करेगा और फिर आपका हो गया क्लैट्स को, उसके बाद आपसे कोई मतलब नहीं है। जो एक बार आपका मेरिट लिस्ट रिलीज हो गया तो आपको अपने रेस्पेक्टिव एनएलयू जो आपको मिल रहा है उसके वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा। कल ही मैंने देखा, क्योंकि जेएनएलयू हमारा मतलब मेरा एनएलयू है, तो इसीलिए मैंने कल जेएनएलयू का वेबसाइट देख रहा था, तो उस पर मैंने देखा कि एडमिशन प्रोसेस का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, वो लोग कुछ कुछ फीस के बारे में डिस्कस किए, क्योंकि जेएनएलयू में स्पोर्ट्स कोटा है, बहुत सारा कोटा है ना, तो उसके बारे में उन लोगों ने डिस्कस किया। तो आपके रेस्पेक्टिव एनएलयू में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब आपका पेमेंट ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर फी, ध्यान दीजिएगा, इस नोटिफिकेशन में पहले से दिया हुआ है। ठीक है, बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे, फर्स्ट सेमेस्टर फी आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, और आपका जो 50,000 था उसको मेंटेन करते हुए डेडलाइन के विद इन द डेडलाइन यू हैव टू पे द फीस, और तो और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे, है ना। जो भी आपका फीस जो वो लिखा रहेगा उसमें वेबसाइट पे लिखा रहेगा कि 60,000 है या फिर 70,000 है, तो वो आपको रेडी रखना है और सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। अब आता है व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको 30 जुलाई तक रेडी रखनी है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्लैट एडमिट कार्ड। क्लैट एडमिट कार्ड में हम लोगों ने आप लोगों को भेजने से पहले बोला था, एग्जाम में भेजने से जाने से पहले, कि गाइस कुछ भी हो जाए, कनिष्क भैया ने इतना बार रिपीट किया था, याद कीजिए, कि इन्विजिलेटर का साइन छोड़िएगा मत। मैं आज टेलीग्राम पे कुछ मैसेजेस पढ़ रहा था कि मेरे में तो इन्विजिलेटर ने साइन ही नहीं किया है, तो अब नहीं किया है, उसका क्या प्रोसेस है, लेट्स सी क्या होता है आगे। लेकिन क्लैट एडमिट कार्ड पे आपका इन्विजिलेटर का साइन होना कंपलसरी था। लेट्स सी, आपका 2021 स्कोर कार्ड, दैट विल बी योर मेरिट लिस्ट। 10th मार्कशीट, आपका 10th मार्कशीट है, वेरी गुड। अब आ जाता है 12th मार्कशीट। तो 12th मार्कशीट जो लोग ड्रॉपर है उनके लिए तो है ही, नो डाउट। जो लोग इस बार 12 दिए हैं, मतलब 2021 बैच है, 2020-2021 बैच, उन लोगों के लिए मैं ग्रुप में भी हमेशा बोल रहा हूँ कि क्लैट कुछ ऑल्टरनेटिव निकालेगा उन लोगों के लिए। मतलब उन्हें बोला जाएगा कि जब रिजल्ट आए तब आप लोग अपना अपना पब्लिश कर दीजिएगा। ठीक है, दैट इज द कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ध्यान दीजिए, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट दैट इज स्पेशली एबल्ड, है ना, स्पेशली एबल्ड सर्टिफिकेट दैट इज इफ एप्लीकेबल, एनआरआई सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, स्पॉन्सर्ड एनआरआई सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, और करंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। गाइस करंट होना चाहिए, अपना बचपन का फोटोग्राफ मत दे दीजिएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। और आज तक हम लोगों को जेएनएलयू में बोला जाता है कि ये सबमिट करो, वो सबमिट करो, तो एक ही बार में सबमिट कर दीजिए। एनआरआई, स्पॉन्सर्ड एनआरआई, अब टाइम खत्म हो गया है, दैट वाज द टाइम जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे क्लैट का,
तो ही आपके पास था। ठीक है, मुझे कुछ कुछ कॉल आए थे कल परसों कि एनआरआई से हम लोग कर सकते हैं क्या। नो गाइस, यू कैन नॉट डू एनआरआई एनी मोर। एनआरआई जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे उसी टाइम आपका ऑप्शन आया था एनआरआई का, तो आपको उस टाइम करना था। ठीक है, सो दिस आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टू गेट रेडी बाय 30 जुलाई। और कहाँ करना है, एक मेरे को क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूँ, उसका आंसर देता हूँ कहाँ करना है अपलोड। ठीक है, सो दिस आर द थिंग अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस। ये सारी चीज है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। नाउ विद दैट वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द प्रेफरेंस लिस्ट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड व्हाट नेक्स्ट। कनिष जी पीपीटी शेयर कर दीजिए। हम्म, तो वी आर डन विथ क्लैड काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, किसी को डाउट है तो सेशन के बाद हम लोग इस पे इनफॉर्मल सेशन पे डील करेंगे। नाउ वी कम टू द सेकंड थिंग, दैट इज द प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है गाइस, तो प्रेफरेंस लिस्ट वाला स्लाइड दिखाइए। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट गाइस। अब यहाँ ध्यान से सुनिए मेरा बात। ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है ये लाइटिंग ड्रीम्स नहीं बनाया है। ठीक है, जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो लाइटिंग ड्रीम्स आपका नहीं बनाया है। ये हर एनएलयू में पढ़ने वाले हमारे जो फ्रेंड्स है, ठीक है, हमारे लाइटिंग ड्रीम्स एडमिन्स के जो फ्रेंड है, उनसे डिस्कस करने के बाद ये प्रेफरेंस लिस्ट बनाया गया है। तो इसमें दो तीन चीज वार्निंग है, उसको ध्यान से समझ लीजिए। पहला, प्रेफरेंस लिस्ट को छेड़छाड़ मत कीजिएगा गाइस। मैं आपको बताता हूँ एकदम लास्ट 2020 का एग्जाम्पल। मेरा एक फ्रेंड था जिसका स्कोर था कुछ, तो उसे लगा कि मुझे पटना मिलेगा। ठीक है, सर ने क्या किया, पटना को ऊपर कर दिया और जीएनएलयू, एचएनएलयू, आरजीएनएलयू सबको नीचे कर दिया। अब जब फाइनल रिजल्ट आया उनके पास, ठीक है, जब फाइनल रिजल्ट उनके पास आया तो उनका स्कोर ऐसा आ गया कि उन्हें एचएनएलयू मिल रहा था, पर उन्हें एचएनएलयू जाने का मौका नहीं मिल पाया। एंड टुडे ही इज स्टडिंग इन पटना ओनली, सीएनएलयू पटना। तो आई एम नॉट टेलिंग सीएनएलयू पटना खराब है, सीएनएलयू पटना इज अ वेरी गुड कॉलेज, टॉप 15 तक कोई कॉलेज खराब नहीं है। ठीक है, पर मैं बता रहा हूँ कि एचएनएलयू से पटना चल गया है, समझ सकते हो द डिफरेंस, यू कैन अंडरस्टैंड रैंकिंग में। ठीक है कनिष्क, सो द प्रेफरेंस लिस्ट। तो इसलिए ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है बहुत डिटेल में बनाया गया है, ये एक दिन का बात नहीं है। पिछले एक पिछले एक वीक में बस आप, शेयरिंग आ रही है। या नो प्रॉब्लम, पिछले एक वीक में आपके मेरे मेरे कनिष्क भैया के और हमारे एडमिन्स के जितने फ्रेंड्स हैं इन सारे एनएलयू में, इन सारे लोग के साथ डिस्कस करने के बाद आपका ये प्रेफरेंस लिस्ट बनाया गया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये हम लोग में से किसी भी, मतलब कोई भी इसके साथ नहीं बनाया हुआ है, मतलब कोई भी एडमिन नहीं बनाया है, बल्कि ये एनएलयू आसाम के साकेत भैया है, बहुत लोग आप लोग जानते हैं साकेत सौरभ। ही इज वन सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन एनएलयू आसाम। जो स्क्रीन विजिबल आ रही है, नो इट इज नॉट विजिबल। आ रही स्क्रीन विजिबल। नहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम्म, हाँ, तो फिर ये है आपका, तो साकेत सौरभ है आपका सेकेंड ईयर स्टूडेंट है एनएलयू आसाम में। एंड ही इज वन ऑफ द डेली राइटर एट डेली गार्जियन। तो उन्होंने पूरा डिस्कशन किया, सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं सारे एनएलयूज में, उनके साथ डिस्कशन करने के बाद, या इट इज विजिबल, तो सारे एनएलयूज के फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने के बाद ये प्रेफरेंस लिस्ट बनाया गया है। तो मैंने पहले ही वार्निंग दे दिया है गाइस कि गलती से भी आप इसको छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। अभी मैं बता दूंगा, हम लोगों ने बाकी कोचिंग, कुछ कोचिंग के अगेंस्ट जाके, मतलब अपोजिट किया है कुछ कुछ चीज, क्यों हम लोगों ने ऊपर नीचे किया मैं अभी बता देता हूँ। बाकी सब कुछ सेम है, मैक्सिमम जो रहता है। ठीक है कनिष्क, शेयर द पीपीटी। तो जो बाकी हर जगह रहता है वही मैं, मतलब हमारा भी है, एक दो जगह हम लोगों ने ऊपर नीचे किया है। तो प्रेफरेंस लिस्ट भरते समय इवन इफ योर स्कोर इज 50, या इट इज विजिबल। आई शेयरिंग, तो इवन इफ योर स्कोर इज आई 50, एम शेयरिंग विजिबल और नॉट, या इट इज विजिबल, इट इज विजिबल। या ओके थैंक यू। हाँ, तो अगर आपका स्कोर 60 भी है ना, तो प्रेफरेंस लिस्ट को चेंज नहीं कीजिएगा, एज इट इज, जैसा वो है वैसा ही उसको रखना है। ठीक है गाइस, सो यू कैन सी साकेत सौरभ, सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट एनएलयू आसाम, ने ये प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर किया है आफ्टर डिस्कसिंग विद ऑल आवर फ्रेंड्स
जो कि इन सारे एनएलयू में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कनिष्क जी एक काम कीजिए, वो जो ये है ना स्टॉप शेयरिंग वाला, उसको उठा के ऊपर कर दीजिए खाली। ठीक है, तो पहला जो है जनरल है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, कोलकाता है, जोधपुर है ना। यहाँ देखिए फोर्थ और सिक्स नंबर में हम लोगों ने चेंज किया है, और बहुत सारे, आज मैं एक दो जगह और देख रहा था वहां पे भी है। अब टॉप आपके जो फेमस कोचिंग है वो ये चीज नहीं देते हैं, पर हमारा और बहुत लोग का मैच कर रहा था। भोपाल विल बी अबव गांधीनगर गाइस, सॉरी, गांधीनगर विल बी अबव भोपाल। ठीक है, जो आपका गांधीनगर है, हाँ हाँ कनिष्क हो गया, गांधीनगर है वो भोपाल के ऊपर होगा। क्यों? एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं बताता हूँ। पहला डिसएडवांटेज है कि भोपाल का एकेडमिक्स में थोड़ा सा, मतलब हमें जो रिव्यू आया है, रेटिंग आया है, वो थोड़ा कम है लास्ट 2-3 ईयर से। और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कुछ अलग चीज होता है। एकेडमिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लेसमेंट ये सब में भी। एंड यू विल बी सी दैट इन द नेक्स्ट 2 से 3 साल के अंदर डेफिनेटली गांधीनगर विल ओवर, मतलब इसको भोपाल के ऊपर चल जाएगा। जो मतलब टोटल ऑल इंडिया रैंकिंग है, जो भी रैंकिंग होती है उसमें 2 से 3 साल में आप देखोगे कि गांधीनगर जो है वो भोपाल के ऊपर ऑटोमेटिक चल जाएगा। और मैक्सिमम लोग का प्रेफरेंस लिस्ट यही होता है। और गाइस मेरा भी, ठीक है, मेरा भी प्रेफरेंस लिस्ट यही था। आई वुड हैव बीन स्टडिंग इन भोपाल, पर मैंने भी भोपाल को नीचे करके गांधीनगर को ऊपर किया है। आई एम टेलिंग यू द फैकल्टी इज डैम गुड, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज डैम गुड, द प्लेसमेंट इज डैम गुड, एंड द इंटर्नशिप, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका गांधीनगर और भोपाल में जो डिफ्रेंशिएट करता है वो है आपका एल्यूमिनी। तो एल्यूमिनी जो आपका गांधीनगर का है वो भोपाल से बहुत डेवलप्ड है। तो गाइज ये प्रेफरेंस लिस्ट है, बाकी सब कुछ ठीक है, मतलब जो भी ऊपर है ऊपर नीचे किया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे लखनऊ, पटियाला, रायपुर, मुंबई, कटक, आसाम, पटना, रांची, नागपुर, विशाखापट्टनम, कोची, औरंगाबाद, जबलपुर, तिरुपति, शिमला और हरियाणा। ठीक है, तो ये आपका प्रेफरेंस लिस्ट होना चाहिए। ये सारा चीज क्लास, मतलब जब हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे और आपको शेयर करेंगे, है ना। हाँ मैं बता रहा हूँ, आता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर कोई स्पेसिफिक एनालिसिस है तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 मिनट खनिश, 1 मिनट खनिश, 1 मिनट। तो 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 इसलिए वीडियो जब यूट्यूब वाला शेयर करेंगे तो उसके साथ ये सारा चीज शेयर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर प्रेफरेंस, डोंट टेक स्क्रीनशॉट, लिखने का जरूरत नहीं है, वी विल बी शेयरिंग इट। ये आपका है। अब यहाँ पे पटियाला, रायपुर, ठीक है, मुंबई ठीक है, कटक ठीक है गाइस, नागपुर नहीं, रांची। 13th और 14th के बाद आपको अगर सिम्बायसिस पुणे या फिर कुछ मिल रहा है, सिम्बायसिस पुणे या जिंदल, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो 13th और 14th के बाद। एनएलयू रांची, मतलब NUSRL रांची के बाद। ठीक है, आसाम तक तो कुछ सोचना ही नहीं है, पटियाला, रायपुर, मुंबई, कटक, आसाम, आसाम तक तो कुछ सोचना ही नहीं है। पटना, रांची ऑल्सो यू कैन कंसिडर, पर रांची के बाद यू कैन गो रांची के बाद यू कैन गो टू सिम्बायसिस पुणे। और सिम्बायसिस पुणे कैसे जाना है, क्यों नहीं जाना है तो किसको जाना है, दैट वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड, वो सारी चीजें। तो दिस इज द प्रेफरेंस लिस्ट, लाइटिंग ड्रीम्स, जिन्होंने सारे एडमिन के फ्रेंड्स ये सारे एनएलयू में हैं उनसे डिस्कस करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो यही प्रेफरेंस लिस्ट आपको यूज करना है। विद दैट वी कम टू द मोस्ट अवेटेड टाइम, दैट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर क्लैट 2021, है ना। What will be the expected cutoff for CLAT 2021? We will discuss. Don't worry, Vyom. I will discuss. I will take all the question at last. Okay. हाँ गणेश जी दिखाइए expected cutoff वाला slide दिखाइए। So guys, this is the expected cutoff. कुछ चीज पहले सुन लीजिए, उसके बाद वहां मुझे पता आप लोगों का ध्यान वहां पर है, पहले मेरा बात सुन लीजिए। ठीक है, पहला चीज, दिस इज नॉट द फाइनल कट ऑफ। ठीक है, ये पहला चीज है, फाइनल कट ऑफ ये नहीं है। सेकंड चीज है कि आज जो ऑब्जेक्शन के बाद आंसर की रिलीज होगा उसको कंसीडर करते हुए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया गया है। तो गाइज वंस यू विल बी इन एनएलयू यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स बिहाइंड ऑल दिस। ठीक है, अभी आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, पर ये आज जो आंसर की रिलीज होने वाला है विद इन नेक्स्ट 1.5 आवर या 1 आवर, उसको कंसिडर करते हुए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है लाइटिंग ड्रीम्स का, एंड बी एश्योर्ड इसी के आसपास रहेगा। आप लोग, ये यूट्यूब रिकॉर्डिंग है, आप लोग के पास शेयर हो जाएगा पीपीटी, इट विल बी अ प्रूफ फॉर यू
द एक्सपेक्टेड कट ऑफ विल बी अराउंड दिस, जहाँ पे बेंगलुरु यू विल बी गेटिंग मोर देन 98 प्लस, ठीक है गाइस। देयर आर लॉट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि 98 प्लस में है, ठीक है। हमारे लाइटिंग ड्रीम्स ग्रुप में ही बहुत सारे हैं ऐसे लोग जो कि 98 प्लस में है, ठीक है। टॉप 3 एनएलयू दैट इज मतलब हैदराबाद और कोलकाता तक, दैट इज 90 प्लस। टॉप 5 है आपका 86 प्लस। ये जो गेम है ना, ये टॉप 5 वाला, ये बहुत खतरनाक गेम होता है, क्योंकि मतलब yesterday many of the students till now have messaged me their scores, तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट है इसी रेंज पे, ये 86 प्लस वाले में जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है किसी भी इंस्टीट्यूट के, चाहे हमारे हो चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट के हो, वो इसी रेंज में है, दैट इज 86 प्लस। अब वो जो 98 प्लस होते हैं, 90 प्लस होते हैं, वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, है ना। ये जो टॉप 5 वाले हैं, दिस इज द गेम चेंजर होते हैं ये 86 प्लस में बहुत सारे स्टूडेंट है, इसीलिए गाइस कट ऑफ नीचे नहीं जा पाएगा, नीचे उतना नीचे जितना हम लोगों ने पहले सोचा था। पहले मेरा कुछ प्रेडिक्शन और था, लेकिन अब जो रिवाइज आंसर की मैंने देखा, सब लोगों से मैंने डिस्कस किया, टेलीग्राम पे मैंने देखा, मैंने एस्पिरेंट से बात की, तो कट ऑफ उतना नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो टॉप 5 है ये गेम चेंजर बन गए हैं। टॉप 10 विल बी 80 प्लस और ऑल एनएलयूज इट विल बी ऑन 72, ठीक है गाइस। ये जनरल है, मतलब जनरल कैटेगरी वाला है। अब इसके बाद आपका आता है वुमेन रिजर्वेशन, एससी एसटी ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, डोमिसाइल, और हर स्टेट के अपने अपने स्पेशल रिजर्वेशन होते हैं। जैसे बिहार के मुझे पता है, ठीक है, कुछ कुछ होता है, BC2 रिजर्वेशन होता है, और बहुत सारे स्टेट में अपने अपने पर्सनल रिजर्वेशन होते हैं। मैंने जनरल रिजर्वेशन का बताया, दैट इज SC ST OBC। ये जो आपके स्क्रीन पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, दैट इज फॉर द जनरल, ठीक है। ये जनरल कट ऑफ है आपका, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है। ऑल एनएलयूज विल बी एट 72। अब थोड़ा ऊपर नीचे गाइस हो सकता है, वी आर नॉट फ्लैट कंसोर्टियम, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। ओके कनिश, आगे बढ़िए। अब आ जाता है व्हाट नेक्स्ट। तो ये इमेज देखे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर अब आगे क्या करना है। तो लेट्स देखते हैं आगे क्या करना है। सबसे पहला है क्या, 30th को 3 दिन बाद आपका एलेट का एग्जामिनेशन है। गिव योर बेस्ट गाइज, 3 दिन में 6 मॉक दीजिए। फ्लैट की तरह वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं कि आपको एक दिन में ही एक मॉक देना है, ठीक है। 3 दिन में 6 मॉक दीजिए। अब तो 3 दिन नहीं है, मतलब 28 29 सॉरी 2 डेज, 2 दिन में 4 मॉक दीजिए। पूरा प्रीवियस ईयर पेपर आज कनिक मैंने डाला है ग्रुप में, सबको रिवाइज कर लीजिए। रेनन मार्टिन को रट के जाइए, लीगल एप्टीट्यूड को पूरा पढ़ लीजिए जितना पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके विल बी देयर, 50-50 रहेगा, स्टैटिक जीके भी रहेगा, करंट अफेयर भी रहेगा। करंट अफेयर जीके टुडे के वेबसाइट मैंने बहुत बार ग्रुप पे डाल चुका हूँ। बी प्रिपेयर्ड फॉर एलेट, 30th को है। नॉट गेटिंग एनी ऑफ द एनएलयू, गो टू एनएलयू दिल्ली, अभी भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आपका MSCT है, ऑल्दो डेट इज नॉट येट अनाउंस्ड, पर MSCT इज ए गुड कॉलेज। मतलब अगर आपका GLC मुंबई मिल जाता है या फिर पुणे मिल जाता है, तो दैट इज ए गुड कॉलेज, तो वहाँ आप जा सकते हो। और उसके बाद आपका BHU है, ठीक है, उसका भी अभी डिटेल्स नहीं आया है, एग्जामिनेशन डिटेल्स, पर दैट इज ऑल्सो अ गुड। जुडिशरी के लिए जिनको जाना है स्पेशली उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, बट BHU इज ऑल अराउंड ऑलराउंडर है। और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी फ्लैट की रिजल्ट आज आ चुकी है ना, स्लैट की रिजल्ट आज आ चुकी है। अब आप लोग पर्सनल इंटरव्यू ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, उस चीज़ पे मैं बाद में बात करूंगा उन लोगों से। और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, ये चीज़ के लिए अब आप कुछ नहीं कर सकते, इनका एग्जाम अब होने वाला है या हो चुका है, और कुछ के तो रिजल्ट आ चुके हैं। अब लिखा हुआ है डोंट लूज योर हार्ट इफ यू डिडंट गेट इनटू एनएलयू, इट्स नॉट द एंड, इट्स जस्ट द बिगनिंग, ठीक है गाइस। तो अभी तो आपको स्टार्ट ही हुआ है, अब आगे क्या करना है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ाइए गणेश जी। विद दैट वी कम टू द फर्स्ट कॉलेज, जो कि जिसमें आप जा सकते हो आफ्टर, एक तो आपके 22 एनएलयू में नहीं हुए तो आप जा ही सकते हो, पर इवन अगर फाइनेंशियल कंडीशन, अब हम लोग सारे कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें आपको जाना चाहिए, उनके एडवांटेज उनके डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो शो इट टू योर पेरेंट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेस्ट प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी in India and in South Asia is Symbiosis Law School, Pune, ठीक है, it will be Pune. Symbiosis Pune is better than
आफ्टर टॉप 15 एनएलयू के बाद आप सिम्बायोसिस पुणे आंख बंद करके जा सकते हो इफ देयर इज नो इश्यू ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन। अगर फाइनेंशियल कंडीशन में कोई इश्यू नहीं है गाइस, तो सिम्बायोसिस पुणे आराम से जाइए। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट क्या, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, द बेस्ट प्राइवेट लॉ कॉलेज है आपका इन द होल इंडियन रीजन, इवन इन द साउथ एशियन रीजन फॉर लॉ। तो सिम्बायोसिस पे आप आराम से जा सकते हो अगर फाइनेंशियल कंडीशन पे प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, दैट उसके लिए स्लैट हो चुका है ना, स्लैट के आज स्कोर रिलीज हो चुके हैं, आप पर्सनल इंटरव्यू का रेडी कीजिए। विद दैट वी कम टू द सेकंड कॉस्टलीस्ट, है ना, बट वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट लॉ कॉलेज, दैट इज जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। गाइस अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली गो टू जिंदल। बहुत बढ़िया इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया इसका एकेडमिक है, प्लेसमेंट इज वेरी गुड, कल्चर इज वेरी गुड, ठीक है, यहाँ के फैकल्टीज बहुत बढ़िया है। तो यू कैन इजिली गो टू जिंदल, देर इज नो मीन्स कोई कुछ सोचना ही नहीं है जिंदल जाने से पहले। एकेडमिक्स भी बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है, सब कुछ इसका बढ़िया है। फैकल्टी इज वेरी गुड ऑफ ये जिंदल। तो इसीलिए जिंदल में अगर आपको फाइनेंशियल इशू नहीं है तो जिंदल आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज आपका नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई, ठीक है। ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ना, तो चलिए इसी में पढ़ा जाए क्या। अभी और सुंदर सुंदर यूनिवर्सिटी आने वाला है, डोंट वरी। तो नारसी मुंजी इज ऑल्सो अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, क्लैट के बेसिस पे इसका भी एडमिशन होता है। अगर आपका स्कोर 65 के अबव है, ठीक है, इफ योर स्कोर इज मोर देन 65 इन क्लैट, तो आप नारसी मुंजी में एडमिशन ले सकते हो। क्लैट के बेसिस पे ये एडमिशन करवाते हैं, ठीक है, और एलसेट के बेसिस पे भी होता है। तो एलसेट के एग्जामिनेशन तो ये हो गया है, पर क्लैट के बेसिस पे अगर 65 से अबव है तो आप नारसी मुंजी में जाके एडमिशन करवा सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द गुड कॉलेज। थोड़ा सा एकेडमिक्स में कम है, मैं सब कुछ बताऊंगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ, क्योंकि ये लाइफ का सवाल है भाई, है ना। तो थोड़ा सा एकेडमिक में कम है, बट प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके सामने है, आपको दिख ही रहा है ना। तो बाकी प्लेसमेंट और इंटर्नशिप इज वेरी गुड। थोड़ा सा एकेडमिक में ये थोड़ा नीचे आ जाता है सिम्बायोसिस और जिंदल के पास, ठीक है कनिष्क, अगला कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा सिम्बायोसिस और जिंदल के बाद ये थोड़ा नीचे आ जाता है। गाइस द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात आफ्टर गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है, इज द निर्मा, ठीक है, वही निर्मा है जो आप सोच रहे हैं, वॉशिंग पाउडर निर्मा। गाइस निर्मा इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड कॉलेज फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। निर्मा बहुत अच्छी कॉलेज है गाइस। अगर आपका रैंक 1500 के अबव है, मैं जनरल का बात करता हूँ, मुझे SC ST का उतना आइडिया नहीं है कैटेगरी वाइज, इसीलिए, ठीक है। तो 1500 के अबव अगर आपका ये है रैंक है, ठीक है, तो गाइस वी विल डिस्कस दैट, वी विल कमेंट क्वेश्चन, वी विल डिस्कस एट लास्ट। तो अगर आपका रैंक 1500 के अबव है गाइस, आंख बंद करके निर्मा में जाइए। निर्मा इज ए वेरी वेरी गुड कॉलेज। थोड़े इश्यूज हुए थे कुछ साल पहले इनके वाइस चांसलर और फैकल्टी मैनेजमेंट को लेके, पर नाउ एवरीथिंग इज डन। निर्मा में मेरे खुद के 10 से 12 फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, एंड द फैकल्टी, द एकेडमिक, द इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है, और आपका प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप इज ऑल्सो वेरी गुड। तो निर्मा इज वन ऑफ द वेरी वेरी गुड कॉलेज विच आई विल सजेस्ट, क्योंकि इनका फीस थोड़ा सा एनएलयू से ऊपर होता है, 4 लाख से 5 लाख होता है, 4 to 5 लाख होते हैं, बट नॉट लाइक सिम्बायोसिस एंड जिंदल, ठीक है। सिम्बायोसिस या जिंदल के जैसे नहीं हो सकते। तो निर्मा इज ए कॉलेज जिसमें आप एजुकेशन लोन लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड करें। निर्मा इज ए कॉलेज जिसमें आप एजुकेशन लोन लेके आराम से पढ़ सकते हो। दिस इज अ कॉलेज विच आई सजेस्ट पर्सनली टू माई एस्पिरेंट, जो मेरे से पर्सनली भी पूछता है, इट इज निर्मा इज ए कॉलेज जो मैं पर्सनली ये करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ। इट इज ए वेरी गुड कॉलेज। थोड़ा सा एनएलयू से ज्यादा फीस है, पर यू कैन डेफिनेटली गो टू निर्मा। विद दैट वी कम टू वन ऑफ द ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज, दैट इज द बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। इसके भी क्लैट और एलसेट के बेसिस पे ये होते हैं। अगर आपका स्कोर 60 अबव है तो आप बेनेट का सोच सकते हो। 1500 अबव रैंक है आपका तो आप कहाँ जा सकते हो, निर्मा जा सकते हो। अगर 60 प्लस स्कोर है तो आप बेनेट जा सकते हो गाइस। पर बेनेट इज नॉट ए प्लेस जहाँ पे आप एजुकेशन लोन लेके जाओ, क्योंकि
मतलब निरमा का 4 to 5 लाख है, इसका थोड़ा और ज़्यादा है, आई गेस 6 to 7 लाख लग जाता है। तो मैं कभी ये एज ए मेंटर आप लोगों का मैं ये नहीं कभी बोलूंगा कि आप इसमें एजुकेशन लोन लेके जाओ, क्योंकि 5 साल बाद तो एजुकेशन लोन चुकाना है ना सर। ऐसा तो नहीं है कि फ्री में पढ़ना है, अभी 5 साल पढ़ोगे फ्री में एजुकेशन लोन में, पर 5 साल और 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है, उसके बाद तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो बेनेट इज नॉट अ प्लेस अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया है ना, फादर इज ए इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, आराम से जाइए, बेनेट में कोई टेंशन नहीं है। यहाँ भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि एकेडमिक थोड़ा कम है, थोड़ा सा कम है निरमा के अकॉर्डिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ पर्सनली मैं निर्मा सजेस्ट करता हूँ आज भी, और आई एम टेलिंग यू आप 5 साल बाद देखिएगा निर्मा का पोजीशन। तो निर्मा मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ। बेनेट इज ऑल्सो गुड, पर वो जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, निर्मा निर्मा से बेनेट नीचे है, डेफिनेटली नीचे है, तो मतलब बहुत नीचे है। लेकिन बेनेट यू कैन गो, एकेडमिक थोड़ा कम है, प्लेसमेंट इज वेरी गुड गाइस। प्लेसमेंट आपका बहुत बढ़िया है बेनेट का, अगर कॉर्पोरेट में जाना है तो प्लेसमेंट और इंटर्नशिप बहुत बढ़िया है बेनेट का, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके सामने है। यू विल बी फीलिंग कि आप कोई है ना अमेरिका की किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है। हाँ कनिष्ठ, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अलावा जो कॉलेज है मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा जो कॉलेज आपको अगर चूज करना है तो किस बेसिस पे चूज करना है वो भी मैं लास्ट में थोड़ा सा 2-3 मिनट में बता दूंगा। ऑलरेडी 47 मिनट, यस वी आर डन, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक है, तो बेनेट यू कैन गो अगर फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया है। एजुकेशन लोन लेके बेनेट नहीं जाना है, लेकिन एजुकेशन लोन लेके आप निर्मा डेफिनेटली जा सकते हो गाइज। वो एक मेरा पर्सनल कॉलेज है, मतलब पर्सनल, मैं उसको आपको ये बोलता हूँ, बताता हूँ कि पर्सनली आप उस कॉलेज में जा सकते हो। इट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज, निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। ठीक है, इट इज़ विजिबल, बाकी लोग को विजिबल है, मुझे तो विजिबल है सर। हाँ, नेक्स्ट कम टू अ वेरी गुड नेक्स्ट यूनिवर्सिटी दैट इज यूपीएस। अब आप बोलोगे भैया आप तो सबको बढ़िया ही बोल रहे हो, लेकिन लास्ट में मैं बता दूंगा मेरे मेरा पर्सनल कौन सा कॉलेज है। एक तो मैंने निरमा बता दिया हूँ, दूसरा है सर यूपीईएस। यूपीएस का अपना भी एग्जामिनेशन होता है, क्लैट के बेसिस पे भी लेते हैं और एलसेट के बेसिस पे भी लेते हैं गाइस। यूपीएस इज ऑल्सो अ वेरी गुड कॉलेज। इंफ्रास्ट्रक्चर मत देखिए कि पीछे पहाड़ है, पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है, वो अलग चीज है, पर इसका एकेडमिक भी बढ़िया है, फैकल्टी भी बढ़िया है। अभी 2-3 साल पहले मैनेजमेंट में कुछ इश्यू हुआ था, जहाँ तक मुझे पता चला है मेरे कुछ फ्रेंड से, पर नाउ इट इज रिजॉल्व। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम, ठीक है। तो नाउ इट इज रिजॉल्व, अब कोई ऐसा इश्यू नहीं है, फैकल्टी इज वेरी गुड, प्लेसमेंट इज ऑल्सो गुड, इंटर्नशिप इज गुड, ठीक है, ठीक ठाक है इंटर्नशिप, और फीस भी आपका बढ़िया है। निरमा और यूपीएस दोनों का फीस बढ़िया है। एंड द बिगेस्ट गुड थिंग है कि अगर आपका रैंक 3000 के ऊपर है, इफ योर रैंक इज मोर देन 3000, देन यू कैन गो टू यूपीएस। अगर आपका निरमा में नहीं हो रहा है तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन, कि अगर आपका निरमा में नहीं होता है गाइस तो ही यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज दैट यूपीएस देहरादून। अब मत बोलिएगा इसमें तो लॉ लिया है, ये सब के लिए अभी, हाँ मैं आता हूँ सब चीज़ पे, ठीक है। तो इसमें लॉ ऐसा नहीं बोलिएगा लॉ नहीं लिखा हुआ है, बट लॉ इज वेरी गुड, इसके लॉ की फील्ड बहुत बढ़िया है गाइस। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखिए बढ़िया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे कभी कॉलेज जज नहीं करना है, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। ताकि पहाड़ वो सब ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट साइड पे जाइए कनिष्ठ। तो यूपीएस देहरादून आफ्टर निर्मा इट इज वन ऑफ द कॉलेज जो कि मैं पर्सनली बोलता हूँ कि स्टूडेंट को, मतलब एस्पिरेंट को जिनका रैंक 3000 के अराउंड है उनको जाना चाहिए। अगर निर्मा नहीं मिलता है गाइज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे निर्मा से कोई एफिलिएशन है लाइटिंग ड्रीम्स का, या फिर निर्मा से हमें कोई कमीशन मिला है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आप लोग के मन में डाउट है, आपके पेरेंट्स के मन में डाउट है, गार्जियन के मन में डाउट है कि क्या करना है, इसीलिए ये सेशन करना जरूरी था, ठीक है। कनिष्क भाई ने बोला कि ये सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू डू, इसलिए ये सेशन हो रहा है। तो इसलिए यूपीएस जा सकते हैं, बट निर्मा के बाद अगर निर्मा में भी आपका नहीं होता है तो ही आप यूपीएस जाइए, देहरादून में है। विद दैट वी कम टू द केपीएम स्कूल ऑफ लॉ। इसके हम्म, इसके बहुत सारे ये हैं, बहुत सारे इसके कैंपस है, पर इसके मैं एक ही कैंपस सजेस्ट करूंगा, वो है मुंबई और नवी मुंबई के कैंपस। वो नवी मुंबई नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुंबई और नवी मुंबई के कैंपस ही आपको केपीएम स्कूल आपका नासी मुंजी का ही पार्ट है, ठीक है गाइज। नासी मुंजी जो है उसी का पार्ट है आपका केपीएम स्कूल ऑफ लॉ। इट इज, इसका भी अगर आपका रैंक 3000 के ऊपर है, इफ योर रैंक इज मोर देन 3000, आप आराम से केपीएम स्कूल ऑफ लॉ में जा सकते हो। इट इज
एकेडमिकली थोड़ा कम है गाइस, मैं जो बोलूंगा फ्रैंकली बोलूंगा, कैरियर का सवाल है ना। एकेडमिकली थोड़ा कम है, प्लेसमेंट ठीक ठाक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ही ठाक है, कुछ खास नहीं है। इंटर्नशिप इसका बढ़िया है, ठीक है, इंटर्नशिप भी बढ़िया करवाते हैं, प्लेसमेंट थोड़ा ठीक ठाक है, एकेडमिक्स भी ठीक ठाक है, लेकिन यू कैन गो टू केपीएम स्कूल ऑफ लॉ, क्योंकि ये नासी मुंजी का ये है, तो आप जा सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुंबई और नवी मुंबई ओनली, मुंबई और नवी मुंबई, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। इसके इंदौर में भी ब्रांच है और शायद हैदराबाद में भी है ना, तो नालसार में जाइए, है ना, आई होप। पर केपीएम स्कूल ऑफ लॉ में नहीं जाना है। नेक्स्ट स्लाइड फिनिश। केपीएम स्कूल ऑफ लॉ के सिर्फ मुंबई और नवी मुंबई कैंपस में आप जा सकते हो। भारतीय विद्यापीठ गाइज मेरा एक बहुत मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड यहाँ पे पढ़ता है, इसलिए मैं एकदम रियल इसका रिव्यू दूंगा, ठीक है। मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड मेरे साथ जो प्रिपरेशन किया था वो भारतीय विद्यापीठ में पढ़ता है। सबसे पहला चीज है 2 अगस्त तक इसका फॉर्म है, पहला चीज। 2 अगस्त तक इसका फॉर्म का लास्ट डेट है, और 7 और 8 अगस्त को आई होप इसका एग्जाम भी है, क्लैट ओल्ड पैटर्न, ठीक है गाइस। बहुत इजी होता है इसका एग्जाम, बहुत इजी होता है, आई एम टेलिंग यू, निकाल लीजिए, आराम से मिल जाता है भारतीय विद्यापीठ। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज में जा रहा हूँ, डोंट वरी। पर भारतीय विद्यापीठ का 2 तारीख तक फॉर्म का लास्ट डेट है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और 7 और 8 अगस्त को इसका एग्जामिनेशन है, क्लैट ओल्ड पैटर्न यानी कि एमएससी। आराम से आप एमएससी ये भारतीय विद्यापीठ दीजिए, डेफिनेटली निकलेगा। और एक चीज इसमें शायद 180 सीट है शायद, ठीक है, 180 सीट है ना। तो इसमें क्या है कि 180 जो फर्स्ट 180 रैंक आता है ना, वो लोग कोई नहीं जाते हैं, उसमें से बहुत कम जाते हैं। सब वो लोग जानते कौन होते हैं, जो भारतीय विद्यापीठ के 180 रैंक होल्डर है, वो लोग सीएनएलयू पटना, आसाम, रांची, ये लोग होते हैं। ये लोग को मिल जाता है, एनएलयू से चल जाते हैं, तो भारतीय विद्यापीठ खाली हो जाता है। तो अगर आपका रैंक 250 भी आ रहा है, ठीक है, अगर भारतीय विद्यापीठ में 250 रैंक भी अगर आपका आ रहा है, तो यू आर गोइंग टू भारतीय विद्यापीठ। भारतीय विद्यापीठ एकेडमिकली मीडियम है, प्लेसमेंट मीडियम है, इंटर्नशिप मीडियम है गाइज। मैं एकदम क्लियर रिव्यू दूंगा, ठीक है। मुझे मुझे कोई एफिलिएशन नहीं है इस यूनिवर्सिटी से, मुझे कोई कमीशन नहीं मिल रहा है, ना मुझे मिल रहा है, ना लाइटिंग ड्रीम्स को मिल रहा है। मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, सब कुछ मीडियम है। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड यहाँ पे पढ़ता है, इसीलिए गाइज मैं बता रहा हूँ। बट यू कैन स्टडी लॉ इन भारतीय विद्यापीठ। भारतीय विद्यापीठ एक मीडियम में अच्छा कॉलेज है, फीस भी बढ़िया है, फीस में भी ज्यादा कुछ नहीं है। तो इट इज अगला स्लाइड करने, तो यू कैन डेफिनेटली गो टू भारतीय विद्यापीठ पुणे, पुणे में है। और लास्ट आता है एमिटी। तो एमिटी तो पूरा इंडिया में बहुत सारा है, लेकिन एक ही एमिटी हम लोग प्रेफर कर रहे हैं, दैट इज योर एमिटी नोएडा। गाइस इसमें बहुत सीट है, मतलब किसी का भी एडमिशन हो जाता है ना, यू कैन अंडरस्टैंड। इतना सीट है इनके पास कि किसी का भी एडमिशन ये ले लेते हैं। तो बहुत ज्यादा सीट है इसमें एमिटी नोएडा में, लेकिन सिर्फ एमिटी नोएडा ही अगर आपको जाना है तो जाइए, बाकी कोई एमिटी में नहीं जाना है। ये क्लैट के बेसिस पे इसका स्कोर आता है, ठीक है, क्लैट में जो आपका स्कोर है उसके बेसिस पे इसमें एडमिशन होता है। तो आराम से आप एमिटी नोएडा जा सकते हैं। एकेडमिक्स इसका बढ़िया है, इंटर्नशिप बढ़िया है, प्लेसमेंट थोड़ा मीडियम है, लेकिन एकेडमिक्स इज वेरी गुड। अगर आपको लिटिगेशन करना है, जुडिशरी करना है, देन यू कैन गो टू एमिटी। प्लेसमेंट थोड़ा मीडियम है, एमिटी में बहुत सीट्स है, तो आराम से एडमिशन इसमें हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड गणेश, मुझे पता है खत्म हो गया होगा, हाँ, अब ये स्लाइड रहने दीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसके अलावा ये सारे कॉलेज थे, ये हम लोग शेयर कर देंगे ग्रुप पे, डोंट वरी, आफ्टर द यूट्यूब, मतलब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके बाद। तो इसमें क्या है, अब आता है कि इसके अलावा अगर आप कोई कॉलेज चूज करना चाहते हैं, गाइस फील फ्री, सैटरडे और संडे को छोड़ के लाइटिंग ड्रीम्स के किसी भी एडमिन को आप मैसेज और कॉल करके बात कर सकते हो। पर सैटरडे और संडे को, इस सैटरडे संडे को डोंट मैसेज एनी ऑफ द एडमिन बिफोर 5 PM। ये मैं बता दे रहा हूँ अभी, अभी से लेके सैटरडे के सुबह 10 मतलब 9-10 बजे तक आप किसी भी एडमिन को मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं कि मुझे क्या करना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आंसर किया जाएगा, तो मुझे पता है कॉल आना शुरू हो जाएंगे। और मैं अभी भी मतलब परेशान नहीं हूँ, लेकिन दिन भर कॉल और मैसेज आ ही रहे हैं मुझे, ठीक है। तो लेकिन सैटरडे संडे को डोंट डिस्टर्ब एनी ऑफ द एडमिन ऑफ द लाइटिंग ड्रीम इस सैटरडे संडे को गाइस, क्योंकि उनका एंड सेमेस्टर चल रहा है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मैसेज घुस रहा था, लास्ट में मुझे व्हाट्सएप का अपना नोटिफिकेशन बंद करना पड़ा, ठीक है। और हमारा एग्जाम में व्हाट्सएप इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पर मुझे नोटिफिकेशन बंद करना पड़ा। इसलिए प्लीज सैटरडे संडे को छोड़ के आप कभी भी कॉल कीजिए एडमिन को, किसी भी एडमिन को, यू विल गेट अ कॉन्टैक्ट। अब इसके अलावा अगर आपको कोई सा मतलब कॉलेज चूज करना है तो क्या करना है, प्लेसमेंट गारंटी दिखा रहा है तो वो कॉलेज नहीं जाना है। आप लोग सोचेंगे कि मैं बोलूंगा जाना है, नहीं। ये जो प्लेसमेंट होता है ना सर, ये प्लेसमेंट मतलब जानते हैं आप क्या होता है,
कि मतलब सिवान जो है पटना का, मतलब बिहार का, या फिर कोई छोटा कोई भी प्लेस है, उसमें भी अगर कोई कंपनी में नौकरी लग जाता है ना, तो ये उसे प्लेसमेंट भी गिन लेते हैं। तो वो प्लेसमेंट नहीं होता है गाइस। प्लेसमेंट होता है कि आपके एनएलयू से या फिर आपके कॉलेज से लोग रिलायंस, है ना, बीजेपी का या फिर कांग्रेस का या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का या फिर इसरो का या फिर एसबीआई का या फिर एलआईसी का लीगल एडवाइजर बन के जा रहा है। दैट इज प्लेसमेंट गाइस। किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए अगर आप चल जाओगे, दैट इज नॉट प्लेसमेंट। तो पूरी प्लेसमेंट देख के गाइस नहीं करना है आपको सेलेक्ट। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेरे पापा के फ्रेंड लॉयर है, उन्होंने कहा कि मुझे नारसी मुंजी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहिए। मत पढ़िएगा, ठीक है, मत पढ़िएगा। किसी भी मेंटर को, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं ही आपका मेंटर हूँ, किसी भी जो भी आपके मेंटर है उनको कॉल करके एक बार पूछ लीजिए गाइस, क्योंकि उनसे तो ज्यादा ही एक्सपीरियंस है हम लोग। भले वो लॉयर है, आई रेस्पेक्ट फॉर दैट पोस्ट, वो लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी के आदमी हो सकते हैं, पुलिस हो सकते हैं, पर उन्हें कॉलेज का कोई आइडिया नहीं हो। तो मेरे पापा के फ्रेंड ने, मेरे मम्मी के फ्रेंड ने, मेरे मामा ने, मेरे दादा ने, मेरे अंकल ने कहा कि जाके नारसी मुंजी में पढ़ लो, इसलिए मैं नारसी मुंजी में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। गाइस ऐसा गलती से भी नहीं कीजिएगा। स्कूल नहीं है ये कि मैं किसी भी स्कूल में एडमिशन ले लूँ। अरे 10th का सीबीएसई बोर्ड ही ना देना है गाइस। कॉलेज मैटर्स अ लॉट। मैं यहाँ एनएलयू और प्राइवेट कॉलेज नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बाद में मैसेज मत कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एनएलयू और प्राइवेट कॉलेज नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कॉलेज मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो इसीलिए किसी और के सजेशन पे नहीं जाना है आपको कि किसी अंकल ने कहा था इसलिए मैं नारसी मुंजी में पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा चीज है आपका एकेडमिक्स देखना है, वहाँ के लोगों से हो सके तो बात कीजिए। अगर आपको वहाँ कोई नहीं मिल रहा है तो हमें मैसेज कीजिए। हमारे हर किसी ना किसी कॉलेज में फ्रेंड्स है गाइस, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हर कॉलेज में हमारे फ्रेंड्स है, ठीक है। तो मैं हम लोग उनसे बात करेंगे, फिर हम लोग बताएंगे आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना। कोई भी कॉलेज चूज करने से पहले गाइस बी अलर्ट। ये आपके नेक्स्ट 5 ईयर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के, इसलिए कॉलेज एकदम सही तरीका से चूज करना है, बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर देख के तो कभी नहीं सर, इंफ्रास्ट्रक्चर देख के कभी कॉलेज नहीं चूज कीजिएगा। ये जो बेनेट यूनिवर्सिटी है ये बढ़िया है, मैं इसका नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कितना बवाल है ना। इट इज लुकिंग लाइक ए बिग कंपनी, वाओ, है ना। इसमें मैं पढ़ूंगा, मैं फोटो खींच के डालूंगा या डालूंगी, ब्लैक शूट, ब्लैक शूज, ब्लैक पैंट, ब्लैक, है ना, ब्लैक क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ब्लेजर, है ना, ब्लैक ब्लेजर और व्हाइट शर्ट और टाई, और उसके नीचे मैं फोटो खिंचा के डालूंगा, वाह वाह, मेरे इंस्टाग्राम पे कितने लाइक जाएंगे। नहीं गाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता है। एनएलयू में अलग चीज होती है। आप देखिए जेएनएलयू का सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर जेएनएलयू का भी सबसे बेस्ट है। एनएलयू का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी कॉलेज का बात मैं कर रहा हूँ जिसपे आप लोग मतलब सोच रहे हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के कोई कॉलेज नहीं जाना है, वो एक सिंपल कॉलेज भी है अगर, तो दैट इज गुड कॉलेज। अगर अच्छा है तो उसका एकेडमिक, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप इज नॉट गोइंग ऑन, या तो ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि जब आप कॉलेज नहीं चूज करना है, ये सब चीज नहीं चूज करना है। क्या चूज करना है? एकेडमिक्स, वहाँ के लोग से बात कीजिए, वहाँ के फैकल्टी के बारे में पता कीजिए, नहीं कोई मिल रहा है तो हमसे डिस्कस कीजिए। With that, guys, congratulations to the whole team of Lighting Dream. On 1st of August, we will be completing 3 months. So this is a very big journey और अभी जर्नी शुरू हुआ है, अभी तो और आगे जाना है। आप लोगों को सही कॉलेज पहुंचाना हमारा जिम्मेदारी है कि विच कॉलेज इज गुड, विच कॉलेज इज नॉट गुड, क्यों बढ़िया है, क्यों बढ़िया नहीं है, ये हमारा काम है। तो लाइटिंग ड्रीम्स इट इज द टीम ऑफ द 21 एनएलयूआई, जो कि हर एनएलयू से है और उनके फ्रेंड्स हर एनएलयू में हैं। तो कोई भी चीज, चाहे वो मॉक हो, चाहे वो क्विज हो, चाहे मैराथन हो, वो सब कुछ सब जगह को देखते हुए करने के बाद ये किया जाता है, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो लाइटिंग ड्रीम विल बी completing 3 months on 1st of August. So congratulations to all the aspirants, and we hope and we wish you all a better future and success ahead. Thank you.